सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे विशेषण तथा उसके प्रकार और विशेष्य के बारे में। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे कुछ वाक्य शब्द लिखे गए हैं। जैसे कुछ शब्द संज्ञा यानी कि नाम और सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं। जैसे अध्यापिका, अच्छी अध्यापिका। चिकनी सड़क, चौड़ी सड़क, पक्की सड़क। आरामदायक बेंच, प्यारे दोस्त। हवादार कमरे, नन्हे पौधे। ऊंचे नीचे पहाड़, कच्चा खराब रास्ता। हरे पेड़, साफ सुथरा बगीचा। रंग बिरंगे फूल, ऊंची दीवारें, बड़ा झूला। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ शब्द क्या कर रहे हैं, कुछ शब्द सर्वनाम की विशेषताएं बता रहे हैं। सड़क क्या है? सड़क क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं। अब अध्यापिका क्या है? सर्वनाम। तो इसकी विशेषता शब्द बता रहा है अच्छी। ऐसे ही बेंच क्या है? सर्वनाम, वस्तु का नाम है, तो इसलिए क्या है? सर्वनाम। तो इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि यह आरामदायक है। तो वीर सैनिक, बुद्धिमान अमित, भारी ड्रम, सुंदर मोर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से संज्ञा की शब्दों की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जब संज्ञा के शब्दों का गुण और दोष बताए जाते हैं, उन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। आओ कुछ और विशेषण शब्द जाने। अब यहाँ पे गुण और अवगुण, अच्छा, बुरा, चतुर, लायक, वीर। रंग और रूप का, सुंदर, गोरा, काला, पीला, कुरूप। तो हमने यहाँ पे देखा कि गुण और अवगुण में क्या क्या आ गए। अच्छा गुण हो गया, बुरा अवगुण, चतुर गुण हो गया, लायक गुण हो गया, वीर भी गुण हो गया। ऐसे ही रंग रूप में सुंदर, गोरा, काला, तो ये क्या है? ये हमारे रंग रूप बता रहे हैं। ऐसे ही चतुर कौवा, सुंदर लड़की। अब अगला है माप तौल वाले शब्द। आधा लीटर, 5 मीटर, और संख्या वाले 1 चम्मच, तीसरा 10। तो ये क्या है? ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये शब्द संख्याओं के द्वारा विशेषता बता रहे हैं। ऐसी आकार में छोटा, बड़ा, ऊंचा, गोल, मोटा। तो ये भी क्या है? ये भी विशेषता है। ऐसे ही मोटा लड़का, आधा लीटर दूध। ऐसे ही स्वाद में मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है कोई चीज, तो वो क्या है? वो उसकी विशेषता है। ऐसे ही अवस्था में बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, युवा। जैसे यहाँ पे बूढ़े दादाजी, दादाजी कैसे हैं? बूढ़े हैं, तो ये बूढ़े क्या हो गई? विशेषता हो गई। ऐसे ही मीठा आम, तो आम कैसा है? मीठा है, तो आम की विशेषता क्या हो गई कि ये मीठा है। तो ये क्या है? ये हमारे विशेषण के शब्द हैं। अब हम देखेंगे विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी, यानी कि जो विशेषण के शब्द है वो संज्ञा से पहले भी उपयोग किए जा सकते हैं और उसके बाद भी। जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब थोड़ा क्या हो गया? विशेषण। पानी क्या हो गया? संज्ञा। ऐसे ही अगला है आम कच्चा है। आम क्या है? संज्ञा, और कच्चा विशेषण। तो एक वाक्य में हमने देखा कि विशेषण पहले आया संज्ञा से, और दूसरे वाक्य में हमने देखा कि संज्ञा के बाद विशेषण का उपयोग किया गया है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता, यानी कि जिन संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वो संज्ञा के शब्द क्या कहलाते हैं? वही संज्ञा के शब्द विशेष्य कहलाते हैं। हम जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
इसका मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। जैसे आम रसीला है, तो आम क्या होगा? विशेष्य शब्द होगा। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा का भी शब्द है, तो ये विशेषण विशेष्य भी कहलाएगा, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो आम रसीला है में आम ही संज्ञा है और आम ही विशेष्य है। अब विशेष, एक ही संज्ञा या सर्वनाम शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं। यानी कि एक संज्ञा का शब्द क्या है? आम, जिसके कई विशेषताएं बताई जा सकती है, यानी कि कई विशेषण के शब्द हो सकते हैं। जैसे आम लाल है, पीला है, रसीला है, हरा है, बड़ा है, छोटा है, मीठा है, एक है, कच्चा है, पका है, खट्टा है। तो ये एक संज्ञा के शब्द की इतनी सारी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है। तो ये सारे शब्द क्या है जो इस आम की विशेषता बता रहे हैं? ये सारे शब्द विशेषण है। तो इसलिए एक संज्ञा के शब्द के अनेक विशेषण बताए जा सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, अवस्था, संख्या, परिमाण आदि का बोध कराते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।